इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, और हमने ये भी डिस्कस किया है कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, और दोनों के गैमेट्स मिलने से आपके क्या होते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। अब हमको इसमें देखना है कि ये जो पॉलिनेशन टॉपिक है, पॉलिनेशन होता क्यों है, पॉलिनेशन का काम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि जो भी आपके प्लांट्स है या जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स है, विदाउट पॉलिनेशन उसमें कोई भी आपका जाइगोट का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, उनको मतलब वो खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, उनको कोई ना कोई डायरेक्शन या कोई सपोर्ट का ज़रूरत होता है। तो ये जो पॉलिनेशन होते हैं, ये एक टाइप के ऐसे मैकेनिज़्म है या तो एक टाइप का ऐसा टेक्निक है जिससे पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है कहाँ, डायरेक्टली स्टिग्मा में। ओके, और ये स्टिग्मा पिस्टल को से ट्रैवल करते हुए ओवरी में पहुंचता है, जो कि क्या है, फीमेल बॉडी पार्ट है। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, फीमेल बॉडी पार्ट में आपके जो भी एम्ब्रियो सेट रहते हैं, एग रहते हैं, उससे फ्यूज़ होता है, मतलब फीमेल गैमेट रहता है, उससे फ्यूज़ होता है पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट, और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। नाउ ये जो पॉलिनेशन अभी हमको समझ में आ गया, ये एक एक्सटर्नल सपोर्ट है या एक एक्सटर्नल एजेंट है जो कि पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है। अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, हमको देखना है कि पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमने बोला कि पॉलिनेशन से ही क्या है आपका, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन है ये पॉसिबल हो रहा है। तो मेनली जो पॉलिनेशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑटोगेमी, सेकंड आपका होता है ये आपका जिटेनोगेमी, और थर्ड वन इज़ जेनोगेमी। ठीक है, अब इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मतलब ये होता है कि इसमें जो आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है। ठीक है, एक ही फ्लावर में आपका क्या है, पॉलन ग्रेन एंथर से निकल रहा है और उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके वो स्टिक कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि नॉर्मली जो फ्लावर में आपके मेल बॉडी पार्ट फीमेल बॉडी पार्ट एक ही में प्रेजेंट है, उसमें इस टाइप का पॉलिनेशन पॉसिबल होगा। अब उसके बाद क्या है, ये क्या है, नॉर्मल फ्लावर में क्या है, फ्लावर ओपन हो रहा है, एंथर रिलीज़ हो रहा है, एंथर रिलीज़ होके जाके स्टिग्मा में स्टिक हो जा रहा है, और ये क्या हो रहा है, इसमें फिर दोनों आपके जो गैमेट्स है, गैमेट्स का क्या है आपका फ्यूज़न हो जा रहा है। नाउ ये होता कैसे है, हम इसमें देखेंगे कि क्या है, फ्लावर्स क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और उसके बाद क्या है, यही जो मतलब ट्रैवल करके डायरेक्टली वहीं से आपका फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में, जैसे कि आपका बुक्स में भी एग्जांपल दिया है, ऑक्जेलिस है, कमेलिना है, इसमें क्या रहता है, कॉस्मोगेमस रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, मतलब इसमें जो फ्लावर्स रहते हैं, एक ही फ्लावर अदर स्पीसीज़ के भी क्या होते हैं, समटाइम्स क्या हो जाते हैं, एक्सपोज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, अदर स्पीसीज़ के जो फ्लावर्स हैं ये भी क्या है, इसमें कोई कोई से ऐसे फ्लावर्स रहते हैं जिसमें वो खुद के फ्लावर का मतलब उसका पॉलन ग्रेन नहीं लेता है, उसको कैंसिल कर देता है, दूसरे फ्लावर का, कोई कोई से स्पीसीज़ में होता है दूसरे फ्लावर का ये पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और एक रहता है आपका कैलेस्टोगेमस। तो कैलेस्टोगेमस जो ये वाला है, कैलेस्टोगेमस में आपका क्या होता है कि फ्लावर क्या है, वो ओपन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, एंथर और स्टिग्मा खुद ही पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, और एंथर क्या है, उसमें से निकल के स्टिग्मा में चले जाता है, और ये फ्लावर मतलब एक्सपोज़र, दूसरे फ्लावर के लिए ये एक्सपोज़र, इसका स्टिग्मा नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्टली अपने ही फ्लावर के एंथर से स्टिक पॉलन ग्रेन लेगा और उससे क्या करेगा, फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांसेस होता ही नहीं है। जैसे कैस्मोगेमस में एक टाइप का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, ठीक है, उसमें अदर स्पीसीज़ के फ्लावर से लिया गया पॉलन ग्रेन, लेकिन इसमें क्या रहता है, क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल भी एब्सेंट रहता है, क्योंकि फ्लावर ओपन हो ही नहीं रहा है, तो दूसरे पॉलन ग्रेन से एक्सपोजर होगा कैसे। ठीक है, नाउ द सेकंड वन इज जेटेनोगेमी।
इसमें क्या रहता है, पॉलन ग्रेन जो एंथर ऑफ स्टिग्मा मतलब क्या है, अनादर फ्लावर, एक ही प्लांट में, मतलब एक प्लांट में हमको पता है एक प्लांट में 5 6 7 फ्लावर जितने भी होते हैं, तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में क्या है वो अपना एंथर ट्रांसफ़र करते हैं। एक ही स्पीसीज से, एक ही प्लांट है उसके दूसरे फ्लावर में कर रहा है, तो इसको बोलते हैं कि जो जेटेनोगमी है, गेमी है, वो एक टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन जैसे भी काम करता है। ठीक है, जेनेटिकली ये एकदम सेम रहते हैं क्योंकि एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन जा रहा है। नाउ जेनोगेमी, इसमें क्या रहता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट में जा रहा है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट में इसका एंथर डिफरेंट दूसरे प्लांट में इसका एंथर ट्रैवल करके जा रहा है। इसमें क्या रहता है, इसमें जेनेटिकली थोड़ा डिफरेंस आ जाता है क्योंकि स्पीसीज़ भले ही सेम हो, लेकिन एक ही वो प्लांट थोड़ा दूर है या कहीं है, पॉलन ग्रेन ट्रैवल करके गया है, तो एक ही क्या बोलना चाहिए, एक ही स्पीसीज़ के भरे दूसरे प्लांट में ट्रैवल करके पॉलन ग्रेन गया है, तो हम लोग उसको बोलेंगे जेनोगेमी। अब हमको पता है कि पॉलिनेशन को ले जाने के लिए, ठीक है, मतलब पॉलिनेशन को ट्रैवल करने के लिए, कि पॉलन ग्रेन को ट्रैवल करने के लिए हमको एजेंट चाहिए रहता है। तो एजेंट 2 टाइप के रहते हैं, या तो बायोटिक हो सकता है या तो एबायोटिक। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग हो गए, विंड है, वाटर है। ठीक है, पॉलन ग्रेन पेड़ के या कुछ के भी पानी से बह के पॉलन ग्रेन जाते हैं, हवा से बह के जाते हैं। ठीक है, बायोटिक में आ जाएगा एनिमल्स। एनिमल्स कैसे हो जाएंगे इसमें, कि एनिमल्स कहीं ग्रेजिंग करने गए हुए हैं, काऊ है या आपके कोई भी एनिमल्स, मेनली काऊ है, गोट है, कुछ भी, तो उनके बॉडी में जब वो प्लांट से या किसी से वो ग्रेजिंग करे या कुछ करे तो टकराते हैं, तो उनके बॉडी में पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है। समटाइम्स वो कोई क्या बोले कुछ खाए हैं या कुछ इंसेक्ट से भी ये ट्रैवल करते हैं, तो बॉडी में स्टिक होकर पॉलन ग्रेन दूसरी जगह ट्रैवल कर लेता है। ठीक है, तो इससे पॉलन ग्रेन मतलब एज अ एजेंट आपका बायोटिक और एबायोटिक वर्क करते हैं। क्या का एजेंट, मतलब पॉलन को ट्रांसफ़र करने के एजेंट जैसा वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ मतलब क्या बोलना चाहिए, पॉलन ग्रेन जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे जो प्लांट से पॉलन ग्रेन निकले हैं वो चले गए, क्योंकि एयर है, हवा में आधे पॉलन ग्रेन उड़ जाते हैं, पानी में आधे पॉलन ग्रेन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी पॉलन ग्रेन जितने आए हैं वो उतने आपके प्लांट्स में पहुँचे या आपके फ्लावर में, फीमेल बॉडी पार्ट में पहुँचे। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, और जो आए वही क्या है, फ्यूज़ करते हैं ओव्यूल के साथ, और आपका गैमेट, दोनों गैमेट फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये इसके बाद जो मेन है पॉलन बाय विंड्स। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में इस फ्लावर के बारे में साथ में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और होपफुली मैं ये होप कर रही ये कंटिन्यू करके मैं ये वाला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी। चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये आपका जो पॉलन ये वाला है, क्या बोलना चाहिए, विंड से जो आपका पॉलिनेशन हो रहा है, ये वाला कंप्लीट करके हम पॉलन इंटरेक्शन कंप्लीट कर देंगे। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन भी आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा डिटेल में समझना है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एक क्लास लगेगा, मतलब ये अभी मेनली इसमें 2-3 क्लास लगेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जब भी अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।